देखिए हम आज समझने वाले हैं कि दूरी तथा विस्थापन क्या होता है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, ठीक है। दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है, ठीक है। बट यहाँ पर दिखाया गया है कि दोनों में अंतर क्या है। तो आपको बताई गई थी कि दूरी आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं, उसमें दिशा की बाध्यता नहीं होती है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, यहाँ पर नोट किया गया है। दूरी में देखिए दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में आपने दूरी तय की, किस दिशा में आप चलने का कार्य किया, तब जाकर आप उसका विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग मतलब किस मार्ग पर आप गति कर रहे हैं, या कोई वस्तु किस मार्ग पर गति कर रही है, सरल रेखा पर गति कर रही है कि वृत्तीय गति कर रही है कि वक्र गति कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई वस्तु, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब ऑलरेडी इसके पहले बताया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है। जो दूरी है इसमें परिमाण होती है, दिशा नहीं होता है, जबकि इसमें कहा गया है तीसरा पॉइंट, यह परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। तो विस्थापन जो होता है उसमें परिमाण की भी जरूरत होती है और दिशा का भी जरूरत होता है कि किस दिशा में आपको विस्थापन ज्ञात करनी है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। आप आगे चलिए या पीछे चलिए, आप अगर गाड़ी लिए हैं, 4 पहिया गाड़ी चला रहे हैं, तो उसको एक बार आगे करिए एक बार पीछे करिए, तो गाड़ी दूरी तो तय की, तो इसमें यह नहीं है कि वह दूरी ऋणात्मक है। दूरी हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीरो भी होता है, शून्य प्राप्त होता है। जैसे हम बता दें कि मान लीजिए कि अगर ऐसे यहाँ पर ऊपर तरफ चलते हैं तो 1 2 धनात्मक नंबर मिलता है और यहाँ 0 पॉइंट है। इसके नीचे चलेंगे तो -1 -2, तो आपका निश्चित फिक्स पॉइंट या 0 पॉइंट है। यहाँ से जैसे ही ऊपर की दूरी तय किए P पर जाकर रुक जाते हैं, आकाश में जाकर या छत पर चढ़ जाते हैं, नीचे से फर्स्ट फ्लोर से आप सेकेंड फ्लोर पर जाते हैं, थर्ड पर जाते हैं, तो आप पहले फ्लोर से और दूसरे या तीसरे फ्लोर के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वह विस्थापन कहलाएगी। यानी इतना अगर गैपिंग है तो यह विस्थापन हो जाएगा। हो सकता है कि लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 2 यूनिट या सेंटीमीटर हो सकता है या मीटर भी हो सकता है, तो 2 यूनिट की दूरी आपने तय किया किधर, धनात्मक की ओर। लेकिन आप 0 से नीचे चल दिए होते, अगर हो सकता है अंडरग्राउंड रूम हो, नीचे आप लिफ्ट द्वारा नीचे चले जाते हैं, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो आप इस यहाँ तक आ गए, तो नीचे की तरफ कितना दूरी तय किए, -2 यूनिट, ठीक है। तो इस केस में विस्थापन माइनस भी हो सकता है। नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस में होगा, अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक विस्थापन प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप सेकेंड फ्लोर पर गए और तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, मतलब जहाँ से गए थे वहीं पर चले आए, तो 0 पर आकर रुक गए। 0 से ऊपर गए थे, 0 पर ही आकर रुक जाते हैं, तो उस केस में विस्थापन 0 हो जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। तो ये था दूरी तथा विस्थापन में अंतर। इसके पश्चात हमको जानना है गति जो होती है किस प्रकार, कैसी गति होती है, एक समान गति होती है कि असमान गति होती है। तो गति का कंडीशन होता है समान और असमान गति में पहला कंडीशन है कि समान गति, यानी जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, कोई दौड़ने वाली वस्तु है, गति कर रही है कोई वस्तु, तो एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे कि अगर 10 किलोमीटर की दूरी आप
अगर 10 किलोमीटर की दूरी आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से साइकिल चला रहे हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहे हैं और 10 किलोमीटर की दूरी आप 5 घंटे में तय कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी आपने तय किया। तो यह इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूरी तय की। हो सकता है कि बाइक से आप जाने का कार्य कर रहे हैं, आप बाइक दौड़ा रहे हैं, तो उस केस में क्या होती है कि अगर आप 50 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं और हो सकता है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जाते हैं तो 50 किलोमीटर की दूरी आपको 5 घंटे में तय कर लेना चाहिए। अगर प्रति 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे, लेकिन 5 घंटे में आप 50 किलोमीटर की दूरी नहीं तय कर पाते हैं, हो सकता है कि आप 6 घंटे लगा दिए या 4 ही घंटे में दूरी तय कर लिए, कवर कर लिए, तो उस कंडीशन में आपकी जो गति होगी वो समान हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से देखें, जैसे कि एग्जांपल हम कर दें कि कोई साइकिल सवार प्रति घंटा 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है प्रत्येक 1 घंटे में क्या करता है, प्रति घंटा लिखा गया है, प्रति घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और तो उसकी गति समान है कि असमान है, अगर हम ग्राफ के माध्यम से देखना चाहें तो दिखा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दर्शाया जाए, एक ग्राफ बनाते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे और इधर, तो ऊपर वाले को हम दूरी को दर्शाएंगे, यानी इस पर आप नोट करेंगे दूरी, ठीक है, और इस पर आप लिखेंगे समय को T से डिनोट करना है और दूरी को S से। यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, 0 से चलना शुरू किया, हो सकता है कि वह व्यक्ति इस बिंदु से चलना शुरू किया है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ऐसे खाना कर देंगे, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, इस पर दूरी आप लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऊपर तक की दूरी आप नोट कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं 7 8 9 ऐसे करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर दर्शा दिया गया, और इस पर यह जो टाइम दिखाया गया है, तो जो टाइम है घंटा के रूप में है, घंटा में लिया गया है, और यह दूरी किलोमीटर में मापी गई है, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो चलना शुरू करता है, तो 1 घंटे में यहाँ पर दिखाया गया कि कोई साइकिल सवार प्रति घंटा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये बताइए वह पहले 1 घंटे में कितना दूरी तय किया, तो मान लीजिए अगर हम टाइमिंग यहाँ लेते हैं और दूरी इस पर लेंगे 3, यहाँ से देखो यहाँ गया तो 1 किलोमीटर, यहाँ गया 2 किलोमीटर, यहाँ गया तो 3 किलोमीटर, तो साइकिल सवार 1 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो ऐसे और इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पर अगर क्रॉस किया तो साइकिल सवार यहाँ से कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है 1 घंटे में। दूसरे घंटे में कहाँ जाना चाहिए उसको, तो पहले घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो दूसरे घंटे में मान लो पहले घंटे में 3 किलोमीटर और 1 घंटा और चला दिया साइकिल, तो 3 किलोमीटर प्लस कर लेंगे, यानी 6 किलोमीटर हो जाना चाहिए। तो दूसरे घंटे में 6 किलोमीटर, यानी 6 के पास आ जाइए, और यह टाइमिंग दूसरा घंटा ले लेंगे। तो यहाँ से ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो यह यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर तीसरे घंटे की बात करते हैं, तो तीसरे घंटे में उसको 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी चाहिए, यानी प्रत्येक 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो पहले घंटे में 3 किलोमीटर, दूसरे में 3,
तीसरे में 3 यानी ऐसे करके वो तीसरे घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ऐसे। अब देखिए 9 यहाँ पर है तो यहाँ पर आकर क्रॉस कर दिया। अब अगर इसको हम मिलाते हैं एंचल के माध्यम से ऐसे मिला दिया जाए तो यह ऐसे चला जाएगा, मतलब यह टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जो ग्राफ बनाया जा रहा है ये सीधा चला जाएगा। तो अगर सीधा जाता है तो हम कह सकते हैं कि साइकिल चलाने वाला जो व्यक्ति है, साइकिल सवार है, तो समान गति से साइकिल चला रहा है। अगर यह ग्राफ आपका टेढ़ा हो जाता तो कहते कि असमान गति से साइकिल चला रहा है। ठीक है, ये समान गति का ग्राफ था, ये सीधा जाना चाहिए। ऐसे भी जा सकता था, लेकिन जैसे भी आप इसको बढ़ाने का कार्य करें, एकदम सीधा अगर होता है तो समझ जाइए कि गति इसकी जो है समान गति है। अगर ग्राफ आपका टेढ़ा हो जाता है तो कहेंगे असमान गति है। तो देखिए असमान गति को हम आपको बताते हैं, असमान गति कैसे हम ड्रा करेंगे। देखिए अब आ गया असमान गति। असमान गति के बारे में हम समझेंगे। कह रहा है कि जब कोई सेम उसी का है, वही है डेफिनेशन, थोड़ा सा इसमें चेंज है। ठीक है, कह रहा है कि जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, ठीक है, भिन्न भिन्न दूरी तय करती हो। समय तो समान रहेगा लेकिन समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न अलग अलग दूरी अगर तय करती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। तो अगर टाइम निश्चित है, दिशा निश्चित है, बट भिन्न भिन्न दूरी अगर आगे पीछे आप साइकिल चलाते हैं, दूरी तय करते हैं, तो उस कंडीशन में जो होता है गति वो असमान गति कहलाती है। कैसे, आप यहाँ पर देखिए, कोई अगर जैसे हमने एक डिफिनेशन दिया था साइकिल सवार के लिए, सेम वही अगर बात करें कि कोई साइकिल सवार, ठीक है, अगर साइकिल सवार 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहा है, लेकिन मान लीजिए हम ही अगर साइकिल से कहीं जाते हैं तो हो सकता है कि पहले घंटे में तो बहुत अच्छे से साइकिल चलाते हुए गए, 3 किलोमीटर की दूरी तय किया, समान चाल से जा रहे थे। हो सकता है दूसरे घंटे में भी हमने समान चाल से गए, 6 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन तीसरे घंटे में, मतलब जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। ठीक है, बहुत गाड़ी जाम लगाई हुई थी, अब वहाँ हम फंस गए, हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब हमारा टाइम क्या हुआ, वहाँ पर लॉस हुआ। हो सकता है कि 1 घंटे तक वहीं के वहीं खड़े रह गए। अब 2 घंटे में हमने 6 किलोमीटर की दूरी कवर की थी, बट अब 1 घंटा हम जाम में फंस गए। अब 3 घंटा हो गया, अब 3 घंटे में हमने 6 किलोमीटर की दूरी कवर किया। तो इस केस में जो हुआ तो टाइम निश्चित है लेकिन दूरी अब कम बेसी हो रहा है। हो सकता है कि जैसे ही हम वहाँ से छूटे तो बहुत अधिक चाल से साइकिल को हमने गति दी और आधे घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी कवर कर लिया। तो हो सकता है एक ही घंटे में हम 6 किलोमीटर की दूरी कवर कर लें। आप बाइक चलाते हुए चलते हैं तो कभी कभी आपकी गति धीमी होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो उस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। मान लीजिए कि जो साइकिल सवार है, अगर यहाँ पर ग्राफ देखा जाए ऐसे, दूरी समय ग्राफ जिसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह है समय, यानी घंटा में लिया गया है, और इधर है दूरी, किलोमीटर में ली गई है। ठीक है, तो दूरी पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर आप ड्रा कर सकते हैं। तो जो साइकिल सवार है पहले घंटे में, देखिए पहले घंटे में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय किया, दूसरे घंटे में भी 3 किलोमीटर की दूरी तय किया,
लेकिन तीसरे जो है, तीसरे घंटे में वो 0 किलोमीटर की दूरी तय किया। 0 का मतलब जाम में वो कहीं फंस गया था और रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ा। तो एक मतलब 1 घंटा वो कहीं ना कहीं खड़ा रह गया, एक भी दूरी तय नहीं की। लेकिन चौथे घंटे में वो बहुत मेहनत किया, तो 3 के बजाय 5 किलोमीटर की दूरी कवर कर लिया। ठीक है। और पाँचवें घंटे में हो सकता है कि 3 किलोमीटर की दूरी कवर किया। रास्ते में उसको कोई फ्रेंड मिल जाए, उससे हो सकता है खड़े होकर बात करना शुरू कर दे। ठीक है। तो छठवें घंटे में वह 2 किलोमीटर की दूरी कवर किया, क्योंकि साइकिल से जा रहा था लेकिन उसका कोई फ्रेंड मिल जाता है तो 10 मिनट उससे बात कर लिया। तो 10 मिनट जब बात किया तो अब अपने समान चाल से ही जाएगा, लेकिन उस 1 घंटे में वह 3 किलोमीटर की दूरी न तय करके 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर इस पर आप दिखाना चाहते हैं तो देखिए, पहले घंटे में वो 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो पहले घंटे यानी ये है समय, इस पर आपको टाइमिंग लेना है और इस पर दूरी लेना है। तो आप पहले घंटे में 3 किलोमीटर यानी इसके सामने गए, यहाँ पर दूसरे घंटे में भी वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दूसरे घंटे में यानी 3 कवर किया है और दूसरे घंटे में 3 लेगा तो 6 किलोमीटर। देखिए ऐसे कुछ यहाँ पर चला गया 6 किलोमीटर की दूरी। लेकिन तीसरे घंटे में वह नहीं जाता है, तीसरे घंटे में 1 किलोमीटर दूरी नहीं दिया। तो मान लो तीसरे घंटे में कहाँ पर हमारा ग्राफ रहेगा, 6 के सामने ही रह जाएगा, क्योंकि 6 किलोमीटर से आगे बढ़वे नहीं किया। चौथे घंटे में वो 5 किलोमीटर, अब अकेले देखिए 1 घंटा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। चौथे घंटे में कितना दूरी कवर किया, जबकि पहले घंटे में 3 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में भी 3 किलोमीटर गया, तीसरे घंटे में 1 किलोमीटर नहीं आगे बढ़ा। लेकिन चौथे घंटे में बहुत तेजी से वो अपने साइकिल को चलाने का कार्य किया और 5 किलोमीटर की दूरी कवर की। तो चौथे को जब आप ले जाएंगे ग्राफ, तो देखो यहाँ से गिनो 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5 यानी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 6 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल दिया है और यहाँ से 5 किलोमीटर में दूरी हमको लेना है। तो 6, 5, 11 यानी यहाँ पर आ जाएगा। चौथे घंटे में वो यहाँ पर आ गया। और देखो चौथे के बाद 5वें घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ऊपर तक बढ़ा लेते हैं, तो 13, 14, 15, तो यहाँ से देखो 3 किलोमीटर यहाँ से गिन लो, तो यहाँ से यहाँ है 1, 2, 3 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ से ऐसे 5वें घंटे में ना कवर किया है, तो 5वें घंटे से आप ऐसे लाइन खींचिए, एक यहाँ पर मिलाइए। उसके बाद 6वें घंटे में 2 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो 6वें घंटे में 2, तो मान लीजिए 15 यहाँ पर, यहाँ 16 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आप इधर बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ अब इसको मिलाना हम शुरू करें, तो देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे हो गया, पुनः ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो जा रहा है। तो जो ये लाइनिंग हमको मिल रही है वो सीधा नहीं है, लाइनिंग क्या हो रहा है, यहाँ बहुत अच्छा चला है, लेकिन यहाँ पर ऐसे हो गया, पुनः बढ़ा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दूरी कवर कर लिया, यहाँ पर कम किया, यहाँ पर कम किया। तो इस प्रकार अगर आपको ग्राफ मिल जाए तो आप कहेंगे कि ये असमान गति का ग्राफ है। ठीक है। दूरी समय ग्राफ है, बट ये क्या दर्शा रहा है कि इसकी जो गति है असमान गति है। इसके पहले वाले हम बताए थे कि उसमें एक लाइन मिल रही थी जो सीधा मिल रहा था, सीधा रेखा, सरल रेखा मिल रहा था, तो ऐसे गति को हम कहेंगे समान गति है। तो इस प्रकार अगर आपको बनता है ग्राफ तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार के ग्राफ असमान गति को दर्शाते हैं। तो असमान गति में एक कोई लिमिट नहीं रहेगा कि आप समान समय अंतराल में कितना दूरी तय करते हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा, ऐसा आप दूरी तय कर सकते हैं।
तो इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहेंगे। ठीक है।